आदमी फूलता है, और जब बहुत ज़्यादा फूलता है, बहुत ज़्यादा फूलता है, तो फूल करके फस्ट हो जाता है। और ये दुख जो है दर्पण की तरह है, जो हमारा आईना हमको दिखला देता है। संसार में सुख आते हैं या दुख आते हैं, तो ये सब अपने अपने स्वयं के कर्मों के कारण आते हैं। अभी आपने सुना बहुत सुंदर दृष्टांत कि वो सेठ सुख में मग्न हो गया और परमात्मा को पानी न डाल करके मकान को पानी डाल रहा है। उसे यही नहीं पता है कि जिसको पानी डाल रहा है उसमें वो रहने वाला भी नहीं है। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, चंद श्वासों से गतिमान है आदमी। पतझड़ का पीला पान है आदमी, चंद श्वासों से गतिमान है आदमी। बाल यौवन और बुढ़ापा तो बीच के विश्राम है। बाल यौवन और बुढ़ापा तो बीच के विश्राम है। अंत में काल का मेहमान है आदमी, अंत में काल का मेहमान है आदमी। इसलिए जो तुम्हारे पास में आया है, उपलब्ध हुआ है, उसका सदुपयोग करो। अच्छी संपदा है तो संपदा का सदुपयोग करो। अच्छी बुद्धि मिली है, ज्ञान का सदुपयोग करो। अच्छा बल मिला है तो तन का सदुपयोग करो। कैसे करो? तन से सेवा कीजिए, तन से सेवा कीजिए और मन से भले विचार। तन से सेवा करो और मन से भले विचार करो, और मिला तुम्हें जो धन है उससे करो परोपकार। जितना बने जन कल्याण में लगा दो, लेकिन इकट्ठा करके मत रखो। आप देख लो, आज नागपुर में एक से बड़े बड़े होंगे, एक से बढ़कर एक होंगे, अरबपति खरबपति होंगे, परंतु कौन किसको जानता है। पर जो व्यक्ति अपनी थोड़ी भी संपदा का उपयोग जन कल्याण में करता है, आत्म कल्याण में करता है, धर्म में लगाता है, दान में लगाता है, सारी दुनिया उसको सिरमौर बना देती है। होकर सुख में मग्न न फूलें, मत फूलो। दुख में कभी ना घबरावे और दुख से घबराओ मत। दुख आते हैं तुम्हारे अपने कर्मों के कारण आते हैं, और सुख मिला है तो तुमने कुछ अच्छा किया इसलिए मिला है। ये आज की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, और जो दृष्टांत उससे बड़ा महत्वपूर्ण है जो माता जी ने रखा कि जिस मकान में 4 दिन का मेहमान नहीं है उसमें बैठा हुआ है, पानी डाल रहा है, और जो शत्रु है उसे गले लगाए हुए हैं। ये व्यक्ति की अज्ञानता है। और जो जिसने जन्म दिया, जो जन्मदाता है, वही बेचारा दूसरी पर्याय में चला गया और शरण में आया कि बचा लेगा, तो उसको दुत्कार दिया। माता जी ने एक की बात की, आज करोड़ों अरबों जीवों का आज घात हो चुका होगा। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर अरबों जीव आज मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। वे मूक निरीह पशु जिन्होंने कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। कुर्बानी देनी है तो अपने स्वार्थी कुर्बानी दो। अपने अंदर जो बुराइयां हैं, दोष हैं, कमियां, उनकी कुर्बानी दो। कहते हैं कि उनको एक सज्जन को जो है रात में सपना आया और ईश्वर ने कहा कि जो तुझे सबसे प्यारा हो, सबसे अच्छा लगता हो, जो तुझे धर्म के रास्ते में आने से रोकता हो, मेरे पास में आने से रोकता हो, जिससे तू मेरी दवा छोड़ कर भी बैठा हुआ है, उसकी कुर्बानी दे। उसके मन में आया कि मेरा बेटा ही सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार है, मोहब्बत है, और उसके कारण मैं इबादत नहीं कर पाता हूँ, प्रभु को नहीं मान पाता हूँ। तो उसने उठा करके उसकी कुर्बानी देने की तैयारी की। बेटे को बिठा दिया, लिटा दिया,
और फरसा उठाया, लेकिन देख नहीं पाया इसलिए आंख बंद कर ली, और आंख बंद करके उसने तलवार चलाई तो वहाँ पर बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई। उसकी पत्नी ने दूसरे को खड़ा कर दिया, बकरा लगा दिया और उसको मार दिया गया। तब से उसकी याद में आज तक करोड़ों अरबों पशु आज मारे जा रहे हैं। ये गलत है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर करोड़ों जीवों की कुर्बानी लेना ये कोई समझदारी नहीं है। ध्यान रखना, नारायण कृष्ण ने गीता में कहा है, यावंती पशु रोमाणी पशु गात्रेषु भारतः तावत वर्षस्त्राणी पच्यन्ते पशु घातकः। जो जीव पशुओं की कुर्बानी लेता है, पशुओं को मारता है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जिह्वा के लिए, वह व्यक्ति जिस पशु को मारता है, मारने वाला नारायण कृष्ण कहते हैं, गीता जी में कहते हैं कि उस पशु के शरीर में जितने जितने बाल हैं, जितने रोम हैं, कितने रोम हैं बकरी के शरीर में? एक बाल इंटू उतने 1000 वर्ष, मतलब जितने बाल हैं उतने 1000 वर्ष तक उसको मारने वाला, काटने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, उसको अनुमोदन करने वाला, उसका प्रचार करने वाला, वो सब के सब उतने 1000 वर्ष तक नरक में जाएंगे। आज बहुत सारे पेपर हैं, अखबार हैं, जिनके एडिटर, जिनके संपादक कई जैन लोग हैं, कई हिंदू लोग हैं, और उनमें सारा इश्तिहार, उसमें विज्ञापन आ रहा है। यदि शराब का विज्ञापन आप कर रहे हैं, मांसाहार का विज्ञापन आप कर रहे हैं, शेयर बाजार का इश्तिहार आप कर रहे हैं, और भी अन्य सप्त व्यसनों का आप प्रचार कर रहे हैं, तो आप प्रचार करके महान पाप का बंद कर रहे हैं। क्योंकि पाप, कृत, कानित, अनुमोदना तीनों से लगता है। अभी सुनने में आया कि केरल में भयंकर बाढ़ आई, करीब करीब 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का वहां पर नुकसान हुआ। लेकिन पता चला, भूविज्ञानियों ने बताया, पर्यावरणविदों ने बताया कि वहां पर निरंतर वहां की जो समुद्र, नदी है, तालाब है, समुद्र है, उनका निरंतर दोहन चल रहा है। एक तो ये गलती कि वहाँ की जो नदियाँ हैं उन सब की रेतों को निकाल दिया, वहाँ के तालाब की रेतों को निकाल दिया, इस कारण से भयंकर बाढ़ आई। दूसरा कारण है कि पिछले साल ही वहाँ पर बीफ फेस्टिवल मनाया गया। बीफ फेस्टिवल मतलब गाय के बछड़ों को निकाल करके और खूब वहाँ पर जो है काटा मारा फेंका गया। उनके ही परिणाम उन्हें आज मिले हैं। अभी कुछ साल पहले नेपाल में भयंकर भूकंप आया था, और उसके कुछ महीने पहले ही वहाँ पर एक कोई देवी का मंदिर था, और देवी के मंदिर में कई लाख भैंसों की वहाँ पर बलि चढ़ाई गई थी। कबीरदास जी कहते हैं, मुसलमान मारे करद, हिंदू मारे तलवार। मुसलमान मारे करद, हिंदू मारे तलवार, कह कबीर दोनों मिली जाए जम के द्वार। अपने लिए पशुओं को सताना, मारना, उनकी कुर्बानी लेना, ये सब महान पाप है। और जो ये कर रहा है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो अजैन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी मांसाहार करने वाला है, पशुओं को मारने वाला है, उसके लिए नरक का द्वार तैयार है। जो दूसरों का दुखाएगा दिल, वो कैसे सुखी हो पाएगा? दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला सुखी कैसे हो सकता है? हम इन हिंसाओं का, पाप का विरोध करते हैं। हम संकल्प करें कि अपने द्वारा मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से भी किसी प्राणी की हिंसा हम कभी ना करें, किसी का समर्थन, किसी का सपोर्ट न करें। और आज जितने जीव मरे हैं उनके लिए हम शांति के लिए कुछ मंत्र जाप करें, नमोकार मंत्र का जाप करें, कम से कम 5 माला जाप करें, 11 माला जाप करें। कुछ न कुछ एक रस का हम अपने जीवन के अंदर आज के दिन हम त्याग करें और भावना करें कि हे प्रभु, जो मरे हैं उनको सद्गति मिले, आगे पुनः उस पर्याय में उनको आना ना पड़े। हमारे द्वारा ऐसी गलतियां ना हो। हमारे खाने में, पीने में, ओढ़ने, बिछाने में ऐसे कोई सामान उपयोग में नहीं आना चाहिए जिसमें जीवों की हिंसा हुई हो। ऐसे कोई सामान का प्रयोग हम ना करें। कम से कम आज के दिन जितने आप जैन श्रावक हैं, हमेशा के लिए चमड़े की वस्तुओं का तो त्याग कर दें। अपने बच्चों को सिखलाएं,
उन्हें प्रेरणा देवें कि जो तुम खाने का सामान लेके आ रहे हो, आइसक्रीम लेकर के आ रहे हो, चॉकलेट लेकर के आ रहे हो, उन चीज़ों में कितनी भयंकर हिंसा है, और यदि तुम अपने स्वाद के लिए उन्हें खा रहे हो तो जैन के नाम पर कलंक हो। इसलिए मैंने उस दिन विद्या प्राप्ति मंत्र के समय बच्चों को आह्वान किया, और एक बार फिर आह्वान करूंगा। मैं चाहता हूं कि अभी तो मुश्किल से 400-500 बच्चे आए थे, एक दिन जब मैं आह्वान करूंगा उस दिन संपूर्ण नागपुर समाज के जितने बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, सब एक साथ में आना चाहिए। तो बहुत बड़ा उनके बच्चों के लिए भी भाग्योदय संस्कार महोत्सव अलग से किया जाएगा। 26 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन सारे पुरुषों का भाग्योदय संस्कार महोत्सव है। तो 1 सितंबर को सारी माताओं का भाग्योदय संस्कार महोत्सव है, और आगे जब नवरात्रि के समय गणधर्व महामंडल विधान रहेगा, उस बीच में ही आपके जितने बालक और बालिकाएं हैं उन सबका विश्व भाग्योदय संस्कार महोत्सव अलग से रहेगा, इसमें सारे बच्चे आना चाहिए। हम उन्हें हिंसा के रास्तों से बचाना चाहते हैं, हम उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलाना चाहते हैं, हम आपके बच्चों को एक सच्चा देशभक्त बनाना चाहते हैं, हम आपके बच्चों को एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं। इस प्रकार के संस्कार उसमें दिए जाएंगे। 26 अगस्त का भाग्योदय संस्कार आपके लिए परम आवश्यक है। कैसे आपका भाग्योदय होता है और सही भाग्योदय क्या है उसको समझना है। तो 26 तारीख को एक भी पुरुष वंचित ना रहे, एक दूसरे को मैसेज कर देवे। यदि बार बार आप परेशान होते हैं, काम में अड़चने आती हैं, बहुत विघ्न आते हैं, हमेशा तनाव रहता है, हर जगह आपको डोमिनेट किया जाता है, इन समस्याओं से बचना है, तो वह जो भाग्योदय का अचूक एक अवसर आपको दिया गया है, इसलिए मैंने आपसे एक श्रीफल मंगवाया है, एक रक्षा सूत्र मंगवाया है, और साथ में जनेऊ मंगवाया है। वो मंत्र के साथ आपका भाग्योदय संस्कार किया जाएगा, उसमें आप शामिल हों और पुण्य का बंद करें। बोलो अहिंसामय सनातन जैन धर्म की। धर्म स्नेही महान भवो। कल आप सुन रहे थे, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। सुख आए तो सुख में फूलना नहीं, धर्म को भूलना नहीं। जो सुखों में धर्म को भूल जाते हैं, देव शास्त्र गुरु को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, भाग्य और पुण्य उनसे रूठ जाता है। कल बहुत सुंदर दोहा माता जी ने लिया कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। और उसका उल्टा और है कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। जब सुख है, संपदा है, इतने बिजी टाइम ही नहीं है। यदि आपने सुख में याद नहीं किया तो दुख में आपकी फरियाद कैसे सुनी जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि सुख में होकर मगन न फूलें। जो कुछ मिला है तुम्हारा भाग्य है, भाग्य से अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, बहुत बड़ा धंधा है, संपदा है, घर में सुख है, संपन्नता है, तो ये सब कुछ जो कुछ मिला है ये तुम्हारा आज का भाग्य नहीं है। यदि भाग्य साथ में हो तो मिट्टी में हाथ डालो तो मिट्टी में सोना मिल जाता है, और यदि भाग्य साथ में नहीं हो, तीव्र अंतराय कर्म का उदय हो, पाप कर्म का उदय हो, तो पाप के उदय में हाथ में आया सोना भी अंगारा बन जाता है। कोई सहयोग करना चाहे तो सहयोग नहीं कर पाता है। इसलिए यदि आज कुछ मिला है तो ये जानकर चलो पहले कुछ अच्छा किया था इसलिए आज मिला है, और यदि आज कुछ अच्छा कर लोगे तो कल भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। दुख आता है, संकट आता है, तो संकट की घड़ियों में परेशान ना हो, दुख में कभी न घबरावे। दुख हमारे लिए दर्पण है,
दुख हमारे लिए न्यायाधीश है, दुख हमारे लिए आरसा है जो हमें हमारी औकात दिखाता है, हमें हमारी गलतियों का एहसास कराता है कि तूने ऐसा किया इसलिए तुझे ऐसा मिला। दुखों से सावधान हो जाइए और सुखों में फूल मत जाइए। होकर सुख में मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावें। पर्वत हो, नदी हो, भयानक शमशान हो, अटवी हो, इनसे डरना नहीं। भय 7 प्रकार के होते हैं। इहलोक भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय, मरण भय, वेदना भय और आकस्मिक भय। कितने हो गए? 7। यही लोक भय, मेरा ये कैसा होगा, एग्ज़ाम देने जा रहा हूं, एग्ज़ाम के नाम पर कईयों को बुखार आ जाता है, कैसा होगा। एग्ज़ाम अच्छी तैयारी की है, पढ़ाई की है, लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चे घबराहट के कारण से गलती कर देते हैं। सब याद है परंतु घबराहट में सब भूल जाते हैं। भय हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मत डरिए, सामना कीजिए। हमारी सतियों पर ऐसे ऐसे उपसर्ग आए हैं। मैंने आपको बताया था विशासन जयंती के दिन कि महाराज चेटक की लाडली पुत्री, सबसे लाडली कुमारी चंदनबाला अपनी सखियों के साथ वन में खेल रही थी, उद्यान में खेल रही थी। जो उनका राजमहल था, राजमहल के अंदर ही बगीचा था, उस बगीचे के अंदर खेल रही थी। और खेलते खेलते वहाँ पर जब सखियाँ यहाँ वहाँ थी तो अचानक एक विदेशर ने आकर के उसका अपहरण कर लिया और अपहरण करके भयानक जंगल में अटवी में ले जाकर के छोड़ दिया। अपनी पत्नी से घबरा करके, डर करके उसने चंदनबाला को प्रणवी विदा दे करके छोड़ दिया। और वह चंदनबाला भयानक जंगल के अंदर, जहां विकराल पशु थे, जानवर थे, उनके बीच में रहकर भगवान पंच परमेष्टि का ध्यान करती हुई रही। डर आए, समस्या आए, हम पंच परमेष्टि का ध्यान करें।